हरे कृष्णा। आज हम बात करेंगे ऐसे महान शुद्ध भक्त के बारे में जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन निस्वार्थ श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में समर्पित कर दिया। जी हाँ, श्रील प्रभुपाद के मिशन में अपने आप को संपूर्ण न्यौछावर कर देने वाले श्रील जयपताका स्वामी महाराज का जन्म 9 अप्रैल 1949 कामदा एकादशी के दिन हुआ था। महाराज का नाम जॉन गॉर्डन एडमिन था। महाराज का जन्म मिलवॉकी विस्कॉन्सिन यूएसए में हुआ था। महाराज के माता पिता का नाम जॉन हर्बर्ट एज लॉरेन एडमैन था। महाराज का जन्म एक बहुत बड़ी बिजनेस फैमिली में हुआ था। महाराज के फादर और ग्रैंडफादर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। 14 वर्ष की आयु में महाराज ने स्टीफन जॉन एकेडमी से टॉप किया था और महाराज को अमेरिका की कई यूनिवर्सिटीज़ से स्कॉलरशिप प्राप्त हुए। बचपन से ही महाराज पढ़ाई के साथ साथ हर चीज़ में एक्सपर्ट और टैलेंटेड रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक हो, डांस हो, एक्टिंग हो या एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हो। महाराज ने बोरोन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वो वहाँ के गेस्ट लेक्चर से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे, जो कि लाइफ ऑफ बुद्धा था। उसके बाद उन्होंने अपना पढ़ाई लिखाई से इंटरेस्ट छोड़ दिया और वो एक आध्यात्मिक गुरु की तलाश में निकल पड़े। काफ़ी ज़्यादा ऑस्टेरिटी और सर्चिंग के बाद महाराज की मुलाकात इस्कॉन डिवोटीज से हुई, जो कि संकीर्तन कर रहे थे और उन्होंने बैक टू गॉड हेड महाराज के हाथ में थमाई। और ये जो मूवमेंट था महाराज के लिए दी अवेकिंग मूवमेंट था। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए। महाराज जी जब तक उनसे बात करते तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके थे। महाराज के काफ़ी ढूंढने के बाद भी वो वापस नहीं मिले। फिर एक दिन महाराज को इस्कॉन का सेंटर मिला, जो कि सैन फ्रांसिस्को में था और वहाँ पे रथ यात्रा की तैयारियाँ शुरू हो रही थी। तब महाराज फर्स्ट टाइम हिज ग्रेस जयानंद प्रभु से मिले, जो कि उस समय टेंपल के प्रेसिडेंट थे और वह रथ बनाने का काम कर रहे थे। तब हिज ग्रेस जयानंद प्रभु अकेले रथ बना रहे थे, तो उन्होंने महाराज से पूछा, क्या तुम इस रथ में कील ठोकने का काम करोगे? तो महाराज की फर्स्ट सेवा थी रथ में कील ठोकना और महाराज जी उसमें लग पड़े। और महाराज को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था ये सब देखकर और बाकी भक्तों को देखकर कि ये इतनी छोटी सी सेवा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये इतने ज़्यादा खुश हैं। उसके बाद महाराज की मुलाकात एक दिन श्रील प्रभुपाद जी के साथ हुई और वहाँ के डिवोटीज़ ने महाराज को श्रील प्रभुपाद जी से इंट्रोड्यूस कराया। श्रील प्रभुपाद ने महाराज को प्रसादम पाने के लिए इंकरेज किया। जब महाराज फर्स्ट टाइम वो सेंटर विजिट करे तब हिज ग्रेस गर्ग मुनि ने महाराज को फर्स्ट कैंटो ऑफ श्रीमद् भागवतम पढ़ाई और महाराज ने फर्स्ट पेज को देखकर ही वॉज वेरी शॉक्ड आफ्टर वॉचिंग श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो। 2 मंथ्स महाराज ने अपने आप को फुल्ली श्रील प्रभुपाद को सरेंडर कर दिया और उन्होंने अपना सर भी मुंडवा लिया था। जयानंद प्रभु ने खुद उनका हेड शेव किया था और ये देख के सारे जो डिवोटीज़ थे बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे कि कैसे कोई इतनी जल्दी सरेंडर हो सकता है। 1968 में कनाडा मॉन्ट्रियल में श्रील प्रभुपाद ने महाराज को दीक्षा प्रदान करी और महाराज का नाम पड़ा हिज ग्रेस जयपताका ब्रह्मचारी। और इसी तरह महाराज स्टार्टिंग से श्रील प्रभुपाद के हर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते रहे और उनकी सेवा में तत्पर रहे। महाराज जी टोरंटो गए थे वहाँ एक सेंटर खोलने। उसके बाद महाराज ने मॉन्ट्रियल में एज अ प्रेसिडेंट रह के कई सारी सेवाएं करी, जिसमें से मेन सेवा प्रिंटिंग बुक्स थी और उनको डिस्पैचिंग करके और इस्कॉनों में भेजना। श्रील प्रभुपाद के कहने पे महाराज इंडिया आए और महाराज ने पूरे हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ्लाइट बुक करी थी ताकि कि ज़्यादा पैसा खर्च ना हो। और महाराज पूरे 48 घंटे ट्रैवल करे थे, मॉन्ट्रियल टू लंदन, लंदन टू ब्राज़ील, ब्राज़ील टू मुंबई, मुंबई टू कलकत्ता। महाराज ने पैसे बचाने के लिए सबसे ज़्यादा चीपेस्ट फ़्लाइट बुक करी थी और इतनी ज़्यादा कठिनाई से महाराज जी इंडिया कलकत्ता पहुँचे थे। महाराज वेस्ट में थे, वो तभी से ही बंगाली सीखना चाहते थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं सीख पाए। लेकिन जब महाराज कलकत्ता आ गए तब वो फ्रूट्स और वेजिटेबल लाते जाते बंगाली सीखा करते थे। 1970
राधा अष्टमी के दिन श्रील प्रभुपाद ने खुद यज्ञ करके श्रीला महाराज जी को संन्यास की दीक्षा प्रदान करी और महाराज का नाम पड़ा हिज होलीनेस जय पताका स्वामी महाराज। श्रीला प्रभुपाद की इंस्ट्रक्शन को लेके महाराज जी जब फर्स्ट टाइम मायापुर आए थे तब महाराज ने गंगा नदी के तट पर पूरा दंडवत प्रणाम किया। उनकी ब्लेसिंग लेके महाराज के साथ 5 और डिवोटीज भी आए। जब फंड्स की कटौती होने लग गई तो महाराज जी एग्रीकल्चर में इंगेज हो गए और महाराज ने कई सारी अलग अलग बुक्स पढ़ के और अलग अलग मेथड्स अपना के बेस्ट क्रॉप डेवलप करी। वहाँ के जो लोकल फार्मर्स थे वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते थे और वो महाराज जी से खुद सीखना चाहते थे और यही चीज़ महाराज के और फार्मर्स के बीच लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप बनाने में मदद कर। महाराज जी उन्हें मॉडर्न टेक्निक्स बताया करते थे एग्रीकल्चर की और लोकल फार्मर उन्हें बंगाली सिखाया करते थे। और जब महाराज जी थोड़ी बंगाली सीख गए तो वो बंगाली में शॉर्ट लेक्चर दिया करते थे और वो उन्हें करेक्ट किया करते थे। मायापुर में लाइफ फुल ऑफ ऑस्टेरिटी एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंजरस से भरी पड़ी होती थी। डिवोटीज ग्रास का हट बना के उसके ऊपर सोया करते थे। डिवोटीज को 3 महीने तक सेम वेजिटेबल खाना पड़ा था क्योंकि वो अपनी क्रॉप पे जी रहे थे। एक बार जब श्रील प्रभुपाद जी मायापुर में थे तब उनके टॉयलेट में एक कोबरा घुस आया था। तब प्रभुपाद ने महाराज को हेल्प के लिए बुलाया और महाराज ने तुरंत ही उस कोबरे से प्रभुपाद को बचा लिया। मायापुर में गुरु महाराज कंस्ट्रक्शन वर्क देख रहे थे और फर्स्ट लोटस बिल्डिंग रेडी हो गई थी, लेकिन बाहर के कुछ एनवियस सर्कल्स थे जिन्होंने डिवोटीज को तंग करना शुरू कर दिया था। विद द परमिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद एंड पुलिस, गुरु महाराज ने अपने साथ एक गन रखी थी AK-47, ताकि अगर कोई भी इस्कॉन के ऊपर हमला करे या डिवोटीज के ऊपर हमला करे तो गुरु महाराज उनसे लड़ सके। और गुरु महाराज पूरी रात भर बैठ के खुद इस्कॉन की रखवाली करते थे। गुरु महाराज ने डिवोटीज की अलग अलग टीम बना रखी थी रात को टेंपल की रखवाली करने के लिए और उन टीमों का अलग अलग नाम भी दे रखा था, जैसे कि कृष्णा टीम, अर्जुन टीम। जो डिवोटीज गुरु महाराज के लिए काम करते थे उन्होंने देखा कि अगर कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी मैटर वो गुरु महाराज के पास लेकर जाते, गुरु महाराज ना ही उसे सॉल्व करते जबकि उसमें नए डायमेंशंस, नए एक्सपेंशन ऐड करते। विद द परमिशन ऑफ श्रील प्रभुपाद, गुरु महाराज ने इंडियन सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया। उस टाइम पे गुरु महाराज गाँव में जाके प्रीचिंग करके, वहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके अपना टाइम यूटिलाइज किया करते थे। एक बार श्रील प्रभुपाद ने गुरु महाराज को बोला था कि तुम एवरी मंथ 10,000 बिग बुक्स, 1 लाख स्मॉल बुक्स डिस्ट्रीब्यूट किया करोगे, और वह गुरु महाराज अभी तक कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद चाहते थे कि मायापुर में एक बहुत बड़ा वैदिक प्लानिटेरियम टेंपल बने और इसके लिए श्रील प्रभुपाद ने साइंटिस्ट से बात करी थी इसको फिगर आउट करने के लिए और महाराज जी से भी बोला था इसको खोज निकालने के लिए। एक बार गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद के रूम में आए और श्रील प्रभुपाद ने उनसे बोला, आई हैव गिवन यू द किंगडम ऑफ गॉड, नाउ डेवलप इट। और श्रील गुरु महाराज ने इसको बहुत ही सीरियसली लिया। मायापुर चंद्रोदय मंदिर बन रहा था तो वहाँ के डीटीज को लाया गया जिनका नाम था श्री श्री राधा माधव। जब गुरु महाराज ने फर्स्ट टाइम श्री श्री राधा माधव को देखा, महाराज ने रिकॉग्नाइज किया उन डीटीज को जो कि उनके ड्रीम में आए थे जब वह प्रीचिंग करते थे वेस्ट में। 1977 में इस्कॉन मायापुर में अटैक हुआ था लोकल विलेजर्स के थ्रू और उन्होंने ट्राई किया था कि वो सारी चीज़ ले जाएंगे और उन्होंने डिवोटीज़ को भी अरेस्ट कर लिया था। इसी के चलते गुरु महाराज ने एक बहुत बड़ा नगर संकीर्तन करा था जिसमें 25,000 लोकल डिवोटीज़ ने पार्टिसिपेट किया और 168 कीर्तन ग्रुप्स बनाए गए। यह यात्रा मायापुर से चांदगाजी, उसके बाद जगन्नाथ टेम्पल तक गई। 1970 में एक बार श्रील प्रभुपाद ने लॉस एंजलिस में कहा था कि अभी टेंपल में डिवोटीज़ हैं बट इन फ्यूचर देयर आर सो मैनी डिवोटीज़ हु विल बी प्रीचिंग इन देयर होम्स
इसी के चलते गुरु महाराज ने नामहट्टा का इनॉग्रेशन किया, जिसमें से आज हजारों नामहट्टा चल रहे हैं, वो भी सक्सेसफुली। ऐसे ही गुरु महाराज ने कई सारे प्रोग्राम इस्टेब्लिश करे। श्रील गुरुदेव को गौड़िया पत्रिका भी मिली थी हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज जी से, जिसमें डिटेल में एक्सप्लेन किया गया था नामहट्टा प्रीचिंग के सिस्टम के बारे में। गुरु महाराज ने विचार किया कि वह इस्कॉन को एक संकीर्तन ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, जिसमें शिला प्रभुपाद ने उनको ब्लेसिंग दी इस प्रोजेक्ट के लिए। और शिला प्रभुपाद ने उनको बोला कि गांव से लोग आएंगे, टेंपल में रहेंगे, सीखेंगे और वापस अपने घर जाके सेम चीज़ करेंगे। इसी तरह जो है प्रचार और भी ज़्यादा बढ़ेगा। 1973 में शिला प्रभुपाद प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा खुश थे। 1978 में जब वेस्ट बंगाल में बहुत बड़ा फ्लड आया था, गुरु महाराज ने तब अपनी लाइफ को कई बार रिस्क लिया और उन्होंने बहुत ही बहादुरी से बोट के उस पार जाके लोगों को प्रसादम पहुंचाया। उस फ्लड के टाइम पे गुरु महाराज ने कई बार अपनी जान को हथेली में लेकर वहाँ के लोकल्स विलेजर्स की जान बचाई थी और उन्हें प्रसादम बांटने की सेवा करी थी। महाराज की ऐसी काउंटलेस और सेल्फलेस सर्विस देखकर वहाँ के लोकल्स विलेजर्स ने पिटीशन जारी करी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि महाराज को जल्दी से जल्दी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाए। महाराज इज आल्सो द चेयरमैन फॉर फूड फॉर लाइफ। अद्वैत आचार्य जी के वंशज ने खुद महाराज को सिलेक्ट किया था एज अ इंचार्ज ऑफ एनुअल शांतिपुर मास प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम। 1974 में फर्स्ट गौर पूर्णिमा फेस्टिवल आयोजित किया गया, जिसमें 4000 डिवोटीज ने हिस्सा लिया फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड लाइक अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, जिसमें गुरु महाराज ने परिक्रमा का भी आयोजन किया और डिफरेंट ग्रुप्स बनाए नवमंडल परिक्रमा के लिए। नवंबर 5, 1977 में जब गुरु महाराज वृंदावन गए थे शिला प्रभुपाद जी से मिलने के लिए, तो प्रभुपाद ने उनसे बोला था, आई एम मेकिंग भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटी ट्रस्ट एंड एडेड यू आर द लाइफ चेयरमैन। एंडलेस ट्रैवल और जीबीसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ 1979 में गुरु महाराज को इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त हुई। 1984 में जब हंसदत्ता प्रभु ने इस्कॉन को लेफ्ट कर दिया था और उस टाइम पे इस्कॉन डेंजर में था क्योंकि मलेशिया इस्कॉन को लेना चाहता था, तब गुरु महाराज वहाँ गए और उन्होंने उसको सेव करा और गुरु महाराज ने वहाँ पे 21 दिन बिताए। ऐसे ही गुरु महाराज ने कई बार इस्कॉन को बचाया है कई खतरों से और अभी तक बचाते आ रहे हैं। एक बार गुरु महाराज जी स्पेन की राजधानी मैड्रिड में लेक्चर देके बार्सिलोना जा रहे थे 11:30 बजे की फ़्लाइट लेके। जब गुरु महाराज जी बोर्डिंग पास ले रहे थे, उसी समय एक साइको आदमी आया पीछे से और उसने महाराज का थ्रोट काटना शुरू कर दिया पीछे से आकर। जब डिवोटीज़ ने देखा तो उन्होंने उसका पीछे करना स्टार्ट कर दिया। उसने डिवोटीज़ के ऊपर भी चाकू से हमला किया था और गुरु महाराज सिर्फ 1 मिलीमीटर इनर कॉर्ड कटने से बच गए थे। बाद में पता चला कि वह आदमी साइको था और उसने इस्कॉन के ऊपर झूठे आरोप भी लगाए थे कि ये डिवोटीज़ उसको मारना चाहते थे, लेकिन गुरु महाराज ने वह सिचुएशन हैंडल कर ली थी इतनी रॉस सिचुएशन होने के बावजूद भी। और गुरु महाराज की उसके बाद फास्ट रिकवरी भी हो गई थी। डॉक्टर्स ने बताया कि गुरु महाराज की इनर कॉर्ड सिर्फ 1 मिलीमीटर से बच गई थी, नहीं तो गुरु महाराज को उस समय कुछ भी हो सकता था। तभी से गुरु महाराज के कई सारे हेल्थ इशू होना स्टार्ट हो गए थे। ऐसे ही 2008 में मुंबई में जब गुरु महाराज मंगला आरती के लिए नहीं उठ पाए और वह 15 मिनट लेट हो गए, तब उनके डिसाइपल्स ने आकर देखा तो गुरु महाराज का फुल बॉडी पैरालाइसिस हो चुका था। डॉक्टरों ने बोल दिया था कि यह अब नहीं उठ पाएंगे। उस समय हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज अपने साथ लंदन के एक मशहूर डॉक्टर लाए थे। उस समय कई सारे डिवोटीज महाराज की हेल्थ को देखने के लिए आए थे। उस टाइम पे जगह जगह पे पूरे वर्ल्ड में गुरु महाराज के लिए प्रेयर्स होना स्टार्ट हो गई थी। सारे डिवोटीज गुरु महाराज के लिए प्रेयर्स कर रहे थे। पूरे 4 दिन के बाद गुरु महाराज ने अपना लेफ्ट थंब उठाया
और कहा कि मुझे क्लिकर दो चैंटिंग करने के लिए। और यह चीज़ देखकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गए थे, क्योंकि डॉक्टर ने ये तक बोल दिया था कि ये कभी उठ ही नहीं पाएंगे। और गुरु महाराज उठते ही क्लिकर मांग रहे हैं, वो भी चैंटिंग के लिए। गुरु महाराज का ये इंथुजियाज्म देखकर जो डॉक्टर था वो भी शॉक्ड हो गया और उसने भी 16 माला करनी स्टार्ट कर दी। सारी हेल्थ इशू होने के बावजूद भी महाराज जी प्रचार के लिए कभी नहीं रुकते हैं और वह 24 घंटे चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार करने में लगे रहते हैं। महाराज को कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं, लाइक किडनी, लो ऑक्सीजन, डायलिसिस इन एवरी वीक, राइट आई, ब्लरी विजन, और बहुत सारे महाराज को ऐसे कई सारे इन्फेक्शंस और स्किन कैंसर हैं जिसमें एक आम व्यक्ति नहीं रह सकता। महाराज की लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशन आई है जब महाराज ने नियर डेथ एक्सपीरियंस देखे हैं, लेकिन महाराज जी सिर्फ एक वजह से नहीं जाते, वो है शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शन। और गुरु महाराज ने कहा है, जब तक मैं शिला प्रभुपाद के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर लेता पूरी तरह से और शिला प्रभुपाद का दिया हुआ प्रोजेक्ट TOVP नहीं बना लेता, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। ऐसे महाभागवत इस धरातल पर सिर्फ हम जैसे पतित आत्माओं का उद्धार करने आते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु के संकीर्तन को फैलाने के लिए आते हैं, गुरु के इंस्ट्रक्शन को पूरा करने के लिए आते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज होने के बाद भी गुरु महाराज जी निरंतर 24 घंटे श्री चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं। गुरु महाराज इज़ नॉट अ ऑर्डिनरी मैन। हम यह देख सकते हैं उनकी लाइफ स्टाइल से, वह महाभागवत है और वह इस धरातल पे हम जैसे पतितात्माओं का उद्धार करने आए थे। आइए हम प्रे करते हैं कि हम उनके आंदोलन में छोटा सा भी कुछ प्रयास कर सके और उनकी कृपा याचना मांगते हैं। जय गुरुदेव, जय शिला प्रभुपाद। गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दासे तृणापेक्षा